कुछ आवाज़ें होती है ना जिनको सुनकर दिमाग एकदम ख़राब सा हो जाता है, शरीर में सरसराहट सी उठती है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर नाखून घिसने की आवाज़, ज़मीन पर मेटल रगड़ने की आवाज़। अब इनके बारे में सोचकर ही ना बहुत गंदा सा लगता है। ये कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। हो सकता है आपको कोई और आवाज़ें इरिटेट करती हों, परेशान करती हों, जैसे किसी को पैर घिसकर चलने की जो आवाज़ होती है वो परेशान करती है, या जब कोई चपड़ चपड़ करके खाता है तब वो आवाज़ सुनकर उलझन होती है। देखिए, आमतौर पर ये आवाज़ें जब हमें परेशान करती हैं तो हम खुद को संभाल लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ख़ास आवाज़ों को सुनकर खुद को नहीं संभाल पाते। ये आवाज़ें नॉर्मल सी होती हैं, पर इन्हें सुनने के बाद इंसान जो रिएक्शन देता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। जैसे हमें सेहत पर मेल आया वैभव का, 27 साल के हैं, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। उन्हें कई आवाज़ों से दिक्कत है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसने की जो आवाज़ है, पेपर पर पेन चलने की जो आवाज़ है। ये आवाज़ें सुनकर वो अपना आपा खो देते हैं। उन्हें हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो मारपीट तक कर बैठते हैं। अब जब वैभव की ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया। पता चला उन्हें मीसोफोनिया नाम की एक समस्या है। अब ऐसा नहीं है कि आवाज़ें सुनकर उनको केवल इमोशनल लेवल पर असर पड़ता है, उन्हें शारीरिक असर भी पड़ता है। वैभव का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मीसोफोनिया एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों को ना के बराबर जानकारी है। आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि इंसान एक आवाज़ सुनकर इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहा है। इसलिए मीसोफोनिया से जूझ रहे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। इसलिए वैभव चाहते हैं कि हम अपने शो पर मीसोफोनिया के बारे में बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी जानकारी लोगों को दें ताकि लोग समझ सकें कि कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते क्यों हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीसोफोनिया क्या होता है। मीज़ोफोनिया एक ऐसा विकार है जिसमें कुछ विशेष ध्वनियों से व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और उस परेशानी के चलते कई बार उसकी प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। ये विशेष ध्वनियाँ आमतौर पे नॉर्मल ही होती हैं, सामान्य ही होती हैं, जैसे कि खाना चबाने की आवाज़, पेपर पे पेन चलाने की आवाज़, कीबोर्ड की टक टक की आवाज़, या पैर घिसटा के चलाने की आवाज़। इस तरह की आवाज़ें थोड़े बहुत लेवल पे हमें इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को मीज़ोफोनिया की परेशानी होती है उनमें जो तनाव का स्तर है इन आवाज़ों को सुन के वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पे बहुत गुस्से में आ सकते हैं, और गुस्से के चलते वो आवाज़ करने वाले व्यक्ति या खुद को भी हानि पहुंचा सकते हैं। मीज़ोफोनिया के कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। आज तक जो भी शोध कार्य हुए हैं वो बहुत छोटे लेवल पे हुए हैं। 2019 की एक रिसर्च स्टडी के अनुसार दिमाग का साउंड्स को एनालाइज करने वाला हिस्सा, जिसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और उससे रिलेटेड नेटवर्क्स में इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। इसके अलावा एमिग्डाला, जो कि हमारी भावनाओं का संचालक हिस्सा माना जाता है दिमाग में, उसके साइज़ और उसके कनेक्शंस में भी डिस्टर्बेंस देखी गई है। इसके अलावा जो प्रतिक्रिया होती है इन पर्टिकुलर साउंड से रिलेटेड, वो इतनी एक्सट्रीम होती है कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो हमारे हार्ट को, हमारी ब्रीदिंग को, हमारे डिफेंस रिएक्शन को, फ्लाइट और फाइट रिएक्शन को जो कंट्रोल करता है, उसमें जिस तरह की एक्टिविटी होती है उसमें भी इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। मीज़ोफोनिया क्योंकि शरीर में तनाव के रसायन की मात्रा बहुत बढ़ा देता है, इसके चलते शारीरिक और मानसिक प्रभाव देखे गए हैं। शारीरिक तौर पर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना, ब्रीदिंग शैलो फास्ट हो जाना, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसकी वजह से दुर्घटना हो जाना, खुद को हानि पहुंचा लेना या किसी और को हानि पहुंचा लेना, ये इसके कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे, मानसिक तौर पे, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, एंजाइटी, घबराहट,
मन में उदासी, चिड़चिड़ापन रहना। और क्योंकि ये समस्या ऐसी है जिसे कोई समझ नहीं पाता है और यूजुअली जिसको ये समस्या है उसे ही दोषी माना जाता है, एक तरह का ग्लानि भाव उत्पन्न होता है। इसके चलते डिप्रेशन जैसी समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं मिज़ोफोनिया के शिकार व्यक्तियों के लिए। मिज़ोफोनिया के इलाज की बात करें तो यूजुअली ऑडियोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक इसके इलाज के लिए कोशिश कर रहे हैं। कारण ये है कि जिस तरह की ये परेशानी है इसमें व्यवहारिक तौर पे और इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक तौर पे बहुत असर आता है। कुछ प्रोग्राम्स डेवलप हो चुके हैं जो कि टिनाइटिस, जिसमें एक साउंड व्यक्ति अपने कान में लगातार सुनता है जो कि बाकी लोग नहीं सुन पाते हैं और उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। टिनाइटिस रोग की ट्रेनिंग के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए टिनाइटिस रीट्रेनिंग प्रोग्राम है, TRT बोलते हैं जिसको मिज़ोफोनिया के इलाज के लिए भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आप तनाव को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और साउंड्स की रिकंडीशनिंग, मतलब जिन आवाज़ों से, जिन विशेष ध्वनियों से हमें परेशानी होती है उन ध्वनियों को किसी सकारात्मक, किसी अच्छे एक्सपीरियंस से रिलेट करा जाए तो इस तरह की झुंझलाहट कम की जा सकती है। मेडिसिन्स पर्टिकुलरली मिज़ोफोनिया के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे संबंधित दूसरी तकलीफ़ें जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी या टुरेट सिंड्रोम के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो साथ में होने वाले मिज़ोफोनिया के लक्षणों के लिए भी कारगर होती हैं। साथ साथ काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है उसके आसपास वाले उस परेशानी के कारणों को नहीं समझ पाते हैं और इसके चलते तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काउंसलिंग एक और माध्यम है इसको ट्रीट करने का। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कुछ खास आवाज़ों को सुनकर बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करता है, तो ज़रूरी है कि आप उससे लड़े नहीं, वजह समझें। हो सकता है ऐसा मिज़ोफोनिया के कारण हो, इसलिए एक एक्सपर्ट से मिलें और सही सलाह लें, क्योंकि इस परेशानी का इलाज हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से पहले अपने हाथों को एक माइल्ड साबुन से धोइए। ध्यान रहे कि आपके साबुन में परफ्यूम या फिर किसी भी तरह का ऑयल ना हो, इससे आपके हाथों पर एक परत बनी रहती है। अगर उन हाथों से आप लेंसेज छुएंगे तो आपको आंखों में खुजली हो सकती है। हाथ धोने के बाद अपने हाथों को एक साफ तौलिए से पोंछिए। अगर आप हेयर स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से पहले लगा लीजिए, नहीं तो उसका आंखों में जाने का खतरा होता है। एक ज़रूरी चीज़, मेकअप हमेशा लेंसेज लगाने के बाद करिए, पर मेकअप उतारने से पहले अपने लेंसेज उतार दीजिए। अगर आप आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत डालिए। कुछ ड्रॉप्स या आंखों के प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट लेंसेज में दिक्कत पैदा करते हैं। कभी भी नल का पानी अपने लेंसेज में मत लगने दीजिए, इनमें जर्म्स होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर कुछ लोग लेंसेज को मुंह में डालकर साफ करते हैं और ऐसा कतई ना करें। लेंस को उतनी ही देर पहने जितनी देर डॉक्टर ने कहा है। ज्यादा लंबे समय तक हर दिन लेंस ना पहने। लेंस पहनकर कभी गलती से भी मत सोइएगा। अगर धूप में निकल रहे हैं आप लेंस लगाकर, तो फिर काला चश्मा जरूर पहनिए। अगर आंखों में जरा से भी दिक्कत आपको हो रही है लेंस पहनने के बाद, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर आपको दाने निकलने की समस्या है तो खाने में, अपनी डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए। टीनेज में दाने निकलना, एक्ने होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। अब इससे निपटने के लिए जितना ज़रूरी स्किन केयर है उतना ही ज़रूरी आपकी डाइट भी है। यानी अगर आप अपने खाने में कुछ ज़रूरी बदलाव करेंगे तो आप एक्ने से बच सकते हैं, इससे निपट सकते हैं। अब क्या है वो टिप्स, इस पर एक वीडियो बनाया पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने। यह वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर भी किया था। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपके दाने निकल सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है।
साथ ही आपको अपनी डाइट में दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर, दही, चीज़ वगैरह 4 से 6 हफ्तों के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए। प्रोटीन शरीर में बनने वाले इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है। अब सबसे ज़रूरी बात, भले ही आपको मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री कितनी भी पसंद क्यों ना हो, बलिदान देना होगा। मीठी चीज़ें, शक्कर, इन सब से थोड़ा परहेज़ कीजिए। ये इंसुलिन को झटके से बढ़ाते हैं और आपके एक्ने को और बदतर बनाते हैं। इन सब टिप्स के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जल्दी असर देखने को मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।